जल्दी लिए हैं क्या भैया इसमें? जल्दी नहीं है 2021 में चली नहीं है जल्दी। हाँ भैया। हाँ नहीं, हम तो वहाँ नहीं हैं, बाहर। बताए ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ मनीष को, आप पेमेंट करा दो। मैं बोल देता हूँ 5 गाड़ी जानी है आपकी। ठीक है, तो आप 1,37,500 करा दो। मैं मनीष को बोल देता हूँ 500 आप लगवा लो। सभी साथियों से निवेदन है कि हाँ, को अधिक से GST दे देंगे। शेयर करें फेसबुक लाइव को, ठीक है, और सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दें। मनीष को मैं भेज रहा हूँ, आप पेमेंट करा दीजिए 1,37,500 और मैं मनीष को बोलता हूँ। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं चाहूंगा कि इस लाइव को पूरे प्रदेश के तमाम साथी जो है सभी ग्रुपों में भेजने का काम करें। और मैं लखनऊ आ चुका हूं और हमारे तमाम साथी लगातार लखनऊ आने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कल हमारा पूरे प्रदेश भर के तमाम साथियों द्वारा आह्वान हुआ है और हमारे हजारों साथी यहां लखनऊ में कूच करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही प्रदेश में सूचना दौड़ी प्रजापति कि 22 तारीख का बहुत बड़ा धरना है, आंदोलन है, 500 के 2 ऑनलाइन कर दियो। वैसे ही 1,37,500 ले लियो। पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया। हमारे तमाम साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और 37 पुलिस लगातार लोकेशन ट्रेस कर रही है हम लोगों की। इको गार्डन भी अभी छापा मारा और भी तमाम जगह छापा मारा गया, लेकिन हम लोग वहां नहीं हैं। घबराने और डरने की कोई बात नहीं। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त हम लोग घेराव करेंगे और सभी लोग संपर्क में हैं। एक ग्रुप के माध्यम से सबको सूचना मिलती रहेगी और लगभग हर हाल में सुबह 8 बजे तक लखनऊ सभी लोग आ जाएं। 8 साढ़े 8 बजे तक सभी लोग आ जाएं लखनऊ और एक स्थान पर बैठे रहें। जैसे ही हम लोग बताएंगे किस स्थान पर आपको आना है, बस वहीं पर हम लोग अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। आज तमाम साथियों को हाउस अरेस्ट किया गया, डराने की काम किया गया। LIU लगातार फोन कर रही है, बहुत सक्रियता है यहां पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी आज एक फर्जी मामले में, महिला आरक्षण मामले में जो है तमाम कार्यकर्तियों की ड्यूटी लगाई और तमाम सरकारी लोगों को यहां पर महिलाओं को बुलाकर एक सरकारी कार्यक्रम करवाया। हमें लगता है उनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। खैर, हमें राजनीति नहीं करनी है उस मुद्दे पर, हमें अपने मुद्दे पर बात रखनी है। हमारा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला और लगातार सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता वहां पैरवी नहीं करता। वहीं अधिवक्ता समय लेकर भागने का काम करते हैं। सरकार लगातार समय लेकर भागने का काम कर रही है और हम लोगों की सिर्फ एक मांग है। मांग ये है कि सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट जाए और डेट फिक्स कराए और मामले में हम लोगों का पक्ष रखे डबल बेंच में। जैसा कि हम जीत चुके हैं, सरकार ने कहा था, हम लोगों से वायदा किया था कि हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसको हम मानेंगे। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में दिया है, उस ऑर्डर को वो माने और उसको लागू करे। तो बस यही है कि अगर कल हम लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, अपनी मांग रखेंगे और इस मांग को अगर नहीं मानती है सरकार, तो हम पूरे प्रदेश में गांव-गांव, चक्की चौराहे पर जाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिगुल फूंकने का काम करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी इस मांग को सुनेगी और समझेगी, क्योंकि तमाम पिछड़े दलित
बरसों से ठोकरें खा रहे हैं। पिछड़े समाज की हमारी एक बहन मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दिया गया था, कई हमारे साथियों का सर फोड़ दिया गया था। जब पिछड़े वर्ग के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हम लोगों ने दरवाजा खटखटाने का काम किया था। हम लोगों ने सोचा था कि पिछड़े वर्ग के नेता हैं, शायद हम लोगों की बात को सुनेंगे समझेंगे, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था और उनकी ही समाज की बहन मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ने का काम इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर हुआ था। वो वक्त हम भूले नहीं हैं। तब से लेकर आज तक लगातार सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही चल रहा है और संघर्ष के अलावा कोई दूसरा कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने हाई कोर्ट डबल बेंच से भी जीता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन मोदी जी ने किया तो पूरे देश में डंका बजाया कि हमने पिछड़ा वर्ग देने का काम किया। उसी पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट जब आती है तो यही शिक्षा मंत्री कहते थे सतीश चंद्र द्विवेदी कि आयोग की रिपोर्ट कूड़ा है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट का आदेश मानेंगे। तो हाई कोर्ट का भी आदेश हम लोगों के पक्ष में आ गया। तो सरकार ने बैकडोर से जो है सुप्रीम कोर्ट में रुकावट पैदा करने का काम किया। सिर्फ दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये पिछड़ों और दलित की विरोधी है। अगर वाकई में सच्ची हितैषी है, अभी भी समय है और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे और तमाम जो परेशान नौजवान हैं उनका जो है साथ देने का काम करे। इसी क्रम में हमारे साथ एडवोकेट सुशील कश्यप, हमारे बहुत मजबूत साथी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि ये भी अपील करें जिससे कि हमारे तमाम साथी जो है और अधिक मात्रा में आने का काम करें। सुशील भाई, मैं चाहूंगा आप बात रखें। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि आंदोलन की जो डेट 22 अप्रैल 2026 नियत की गई है, वो दिन अब नज़दीक आ गया है। यूँ कहें कि कल ही वो समय घड़ी आ गई है सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का। इसलिए आप सभी साथी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मात्र एक दिन का नुकसान है, क्योंकि फेसबुक पर आप लोग जंग लड़ते रहते हैं, अक्सर नेतृत्वकर्ताओं को भला बुरा कहते रहते हैं। इसलिए जहां पर आप लोगों की जरूरत है, संख्या बल की जरूरत है, तो वहां पर जब तक आप लोग हम लोगों का सहयोग समर्थन नहीं करेंगे, हम लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सभी साथी, निवेदन पूर्ण उनसे कहना चाहता हूं कि वो सभी साथी आज रात्रि तक जरूर से जरूर पहुंच जाएं, जिससे जो हमारा एक आंदोलन है वो सफल हो सके, सकारात्मक उसका कोई परिणाम निकल सके। इसलिए अपनी सभी लोग नैतिक जिम्मेदारियों को समझें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे और आपके बीच के ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धरने को, आंदोलन को कमजोर करने में भी लगे हुए हैं। कुछ हमारे साथियों के सूचना फोनों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। वो आपसी भाईचारा, आपसी तालमेल में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं तो गलत क्या है, सही क्या है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। कोई कहे आंदोलन में ना जाओ तो उससे सवाल करो, क्यों ना जाऊं, क्या उसमें हमारा हित प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप सभी साथी जो हमारे और आपके बीच में जहर घोल रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और धरने में जरूर से जरूर आए। धरना अगर सफल होता है तो राज्य सरकार बिना देरी के माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंच करके मेंशनिंग कराएगी और उस पर अपना पक्ष रखेगी, तब जाकर के ही मामला वहां से निस्तारित होगा। जब तक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय से निस्तारित नहीं होगा, तब तक कोई उसका सुखद अंत नहीं होगा। इस बात को आप सभी साथी भली भांत जानते समझते हैं। तो जो लोग हमारे और आपके बीच के साथियों को रोकना चाहते हैं, उन सभी साथियों से इतना ही कहूंगा कि आप अपने भविष्य का खुद ही निर्णय करोगे, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। आपको एक दिन का समय निकाल करके धरने में जरूर से जरूर आज मध्यरात्रि तक आपको पहुंच जाना है। देर रात फेसबुक के माध्यम से आपको सूचना चली जाएगी कि कहां पे कितने बजे एग्जैक्ट टाइम पर आपको आना है। और साथियों से निवेदन करूंगा कि एक ही दिन का धरना है,
आप लोगों को अपने जो बैग या ये ऐसा कुछ चीज ना लेकर आए जिससे ये पता ना चले कि ये अभ्यर्थी हैं। प्रयास ये करिए कि नॉर्मली एक शर्ट कपड़े और वैसे चले आइए, बैग इत्यादि ना लेकर के आए। और अगर लेकर भी आते हैं तो कहीं ना कहीं जहां आप ठहरेंगे, जहां आप कहीं रुकेंगे, वहां पर उसको धर करके आइए। जिससे जिस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग एक्टिव हुए हैं, जो हमारे कुछ साथियों को हाउस अरेस्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि धरना कल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आप सभी साथियों को भरोसा और विश्वास दिला दें कि आज की डेट में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच चुके हैं। मध्य रात्रि तक उनकी संख्या कई हजार हो जाएगी, जो आपको सुबह दिखाई पड़ेगी कि कितने अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के मेधावी पहुंच चुके हैं। ज्यादा लंबी वार्ता नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सा ही कहेंगे कि धरना ये आपका है, आरक्षित वर्ग का है, आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आपके आने वाली नस्लों से भी जुड़ा हुआ है। जब तक इसका कोई सुखद अंत नहीं हो जाता है, तब तक ये हमारे और आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो आप सभी साथी अपनी जिम्मेदारी को समझें और धरने में जरूर से जरूर पहुंचे। और खास बात यह है कि जो अभी तक नेतृत्व करने वाले लोग रहे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो लोग भी धरने में पहुंचे और अधिक से अधिक साथियों को प्रेरित करके धरने में पहुंचाने का काम करें। जो इस धरने का विरोध करेगा वो खुद नहीं चाहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई सकारात्मक परिणाम निकल सके। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना है जो हमें और आपको बरगला करके, हमें और आपको दो फाड़ करके आपसी लड़ाई में झोंकना चाहते हैं, दो भागों में बांटना चाहते हैं, ताकि मुर्गियों की तरह जैसे पोल्ट्री फार्म में जिला करके रखा जाता है कि दाना चुगाया जाता है, समय आने पर उनको बेच करके काट करके उनको भिजवा दिया जाता है। तो ऐसे लोग कदाप नहीं चाहते हैं कि वो जो 2020 में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सभी एक होकर के लड़ रहे थे, जैसा कि हमने अभी आज वीडियो डाला है, उस समय उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान साथी एक मंच पर एक बैनर तले लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार घुटनों पर थी। जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जब नियुक्ति होने के बावजूद भी हम लोगों ने सरकार की हलक से उसकी गलतियां कबूल करवाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरी में उसने खुद ही एडवोकेट जनरल ने एक्सेप्ट किया कि हमने भर्ती में प्रॉपरली रिजर्वेशन नहीं दिया। साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से भी रिपोर्ट आई, अनुसूचित जात आयोग से रिपोर्ट आई, और जिस पर मोहर माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लगाई और 13 मार्च 2024 को ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण चोर है, आरक्षण डकैत है, आरक्षण की लुटेरी है। इसलिए इस सूची को हम रद्द करते हैं और प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए 3136 का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नई एक रिजर्वेशन की लिस्ट, एक नई लिस्ट बनाई जाए, जिसमें जो भी अभ्यर्थी अपने मेधा के बल पर, क्वालिटी के बल पर उस लिस्ट में जगह बना पाएगा उसको नौकरियों में सेलेक्ट किया जाए, और जो भी गलत अपॉइंटीज हैं उनको सेशन बेनिफिट देते हुए उनको जो है सत्र की जो शुरुआत होगी उसमें उनको बाहर कर दिया जाए। उससे पहले इनको बाहर करके दूसरे लोगों को नियुक्त कर लिया जाए। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ में करीब 1 से 1.5 महीने 2 महीने इंतजार किया और अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेज करके वहां से स्टे करवा दिया, जिसका नतीजा ये है कि 2024 से 2026 2 साल बीतने को है। माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई भी डेट पर यूं कहें कि समुचित सुनवाई नहीं हो पाई। जैसे ही मुकदमा ट्रैक पर आया, वैसे ही एएसजी सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले ही एडवांस स्पेशल मेंशनिंग करा करके एक नई डेट फिक्स करती हैं और कहती हैं कि हम इस पर एक्चुअली काम कर रहे हैं और इनको हम कंसिडर करेंगे, उसके लिए हमको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाए। कोर्ट ने एक्सेप्ट टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो है तब से आज तक कोई भी डेट पर नहीं अपीयर हुई। यूं कहे कि मुकदमा अनलिस्टेड है। जब इन्होंने ही उसको हटवाया है, टलवाया है, तो ये हम लोगों का एक मांग और भी रहेगी कि वो लोग ही स्पेशल मेंशनिंग करें और कोई डेट सुनिश्चित कराएं और हियरिंग कंटिन्यू करवा सके। वो अपना पक्ष रखें, चाहे दलित वर्ग के बीच में दलित वर्ग के पक्ष में रखें, चाहे
सामान्य वर्ग के पक्ष में रखें, लेकिन वो अपना पक्ष रखें। हम अदालत से लड़ करके इनसे मुकाबला करके हम आप सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं कि अदालत में हम लोग मजबूत हैं। अदालत में SLP नंबर 21-273/2024 डिसमिस होना तय है, उसमें उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अदालत में हम लोग मजबूत हैं, लेकिन अदालत में ये लोग प्रॉपर सुनवाई होने नहीं दे रही हैं। अदालत के पीछे, अदालत की आड़ में छुपना चाहते हैं, मामले को लिंगरान करना चाहते हैं, हमारे आपके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, ताकि ये थक हार करके अदालती लड़ाई के दहलीज पर अपना दम तोड़ दें और मायूस, निराश, बेबस, लाचार होकर के अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन हम आप सभी आरक्षित वर्ग के साथियों की तरफ से भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस जुनून और जज्बे के साथ आप लोग हम लोगों का सहयोग, समर्थन, सहयोग करते रहते हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद एवं बधाई देते हैं। और उससे दुगनी ताकत के साथ हम राज्य सरकार से मुकाबला करने के लिए कल सड़कों पर उतर रहे हैं। तय आप लोगों को करना है कि भाई का साथ देना है या भाई के खिलाफ अकेले भाई को सड़कों पर लाठी डंडे खाने के लिए छोड़ देना है। ज्यादा कुछ अब नहीं कहेंगे। हमारे साथ धनंजय भाई हैं, धनंजय भाई भी अपनी बात रखना चाहते हैं। हम धनंजय भाई से अपील करेंगे कि धनंजय भाई। सभी साथियों को नमस्कार, और ये वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, अपने लोगों तक, खास करके अपने जितने भी आरक्षित वर्ग के जो हैं हमारे भाई और बहन। आप लोगों से सिर्फ आग्रह ही है कि बाकी जो है सुमित भैया और इन्होंने रखा है, सुशील भाई जी ने बात रख दिया है पूरा सब कुछ। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अपने ही बीच के लोग बार बार कहते थे क्यों सभी लोग जो है 27 से 21% की लड़ाई है तो क्यों एक मंच में नहीं आते हैं, जब एक मंच पे आ गए तब भी उनको तकलीफ है। यानी कहीं न कहीं उनको अभी जो है आपको चारा बनाना है। वो तो आप खुद देख लो, जो इसमें नेतृत्वकर्ता थे वो कहां पहुंच गए, आप कहां पहुंचे हो। इससे ज्यादा आपको समझाने बुझाने की जरूरत है नहीं। कुल मिला जुला के अपने तो सामने आ नहीं रहे लोग, बैक डोर से जो है अपने लोगों से अंदर अंदर लगवा दिए हैं कि वो लोग जो है केवल याची की बात करेंगे। क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या विक्रम यादव बेवकूफ है? राहुल मौर्य बेवकूफ हैं? मनोज प्रजापति जी बेवकूफ हैं? प्रदीप बघेल बेवकूफ हैं? सभी लोग, हम लोग कुल मिला जुला करके आप क्या, और सभी लोग, मैं आपको बता दूं, चंद हैं लोग जो अभी तक कुछ इसको इनका मनसा पूरा है कि इस भर्ती को 27 के चुनाव तक ले जाएं। उनकी ये भी कोशिश रहेगी 27 भी क्रॉस करा दिया जाए, ताकि यहाँ पे ये मामला उससे राजनीति रोटी प्लस इससे जो है धनुगाही का काम कर सकें। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, हम लोगों के संपर्क में बार बार फोन आ रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, हजारों की संख्या में लोग लखनऊ आ चुके हैं। अगल बगल हम लोगों ने कह दिया है कि आप जो है वहीं पे रहो। हम लोगों ने जो है मध्य रात को है सूचना दे देंगे कहाँ घेरा होगा। इतना आप समझ लीजिएगा, कल का दिन निर्णायक दिन होगा। अभी बताइए, हमारे घर पर जो है कल शाम को भी भेजा गया था हमारे पिताजी के पास में। मेरे पिताजी ने तो साफ साफ कह दिया कि हमारे लड़के से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने अपने पिताजी को समझा दिया था। हम यहाँ भी देखिए, हमारे लिए 3 जगह, इसलिए बार बार मैं लोकेशन बदल रहा हूँ। 3 जगह जहाँ होटल में रुके थे, वहां भी पता नहीं कहाँ सूचना मिली, वहां से भागे गए, होटल से भागे वहां पे, फिर इको गार्डन में, फिर वहां से भाग के आए, फिर एक जगह गए थे, फिर वहां से भाग के आए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब रास्ते में चलते रहेंगे, देखते हैं कहाँ पीछा करते हैं। और प्लस हम लोग लगे हुए हैं किसी तरह। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से आपका 69,000 का मैटर बड़े प्रकरण, मतलब बड़े चेहरा के साथ अभी जो है मीडिया के माध्यम से मैंने क्वेश्चन रखवा दिया है। अभी आप लोगों के सामने चंद घंटों में आ जाएगा आप लोगों का। कुल मिला जुला करके देखिए, कल का दिन निर्णायक वाला दिन होगा। सभी लोग अपना बैनर, पोस्टर जो आप लोगों ने जो भी क्रिएटिव किया होगा आप लेकर के आएंगे। कोशिश आप लोग यही करेंगे, बैग जो है लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि हमारी पहचान बैगों से हो जाती है। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ के लिए निकलना है, वो भी मध्य रात्रि बताया जाएगा
क्योंकि संख्या चूंकि ज्यादा है बताना तो पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने जहां पहुंचना है उसके लिए अग्रिम आधा घंटा समय मिलेगा। हम लोगों ने रणनीति बना लिया है और हम लोग बखूबी के साथ, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, हमारे भाई बहन अगर जो कई हजार अगर जो आ गए कल, दावे के साथ कह रहा हूं कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आ जाएगा। कल उनका लखनऊ में बहुत बड़ी मीटिंग भी है, अभी न्यूज के माध्यम से मैं देखा हूं। कल लखनऊ में मीटिंग है, अंदाजा लगाओ, आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर जो इनके अंदर डर नहीं होता, ये जगह जगह चाहे देवरिया, चाहे गोरखपुर, चाहे एटा, लखनऊ, कानपुर, जगह जगह 75 जिला में भेज करके हमारे साथियों को जो है हाउस अरेस्ट नहीं कराते। ये डर है, ये डर ये आपके भाइयों ने, आपके नेतृत्वकर्ता ने, सब लोग एक प्लेटफॉर्म आकर के पैदा किया। इसके पहले तो कभी हाउस अरेस्ट नहीं होता था, जो भी होता था लखनऊ में होता था, लेकिन उनको अब डर हो गया है। इसी डर को कल हमको सड़कों पर आकर के इतना तांडव मचाना है कि ये मौजूदा सरकार को समझ में आ जाए कि ये 2027 का चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला चुनाव है। तभी ये, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन को मूव कराया, अर्जेंसी लगाया, नतीजा क्या निकला? उनके लिए कुछ नहीं होता। वो कुल मिला जुला के जानते हैं कि ये लोग बेरोजगार लोग हैं, उनको इसी तरह से तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं सरकार और प्रशासन से बता दूं कि हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। ये हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, दावा के साथ कह रहा हूं साथियों। कल बस एक दिन के लिए आपसे मांगा जा रहा है, एक दिन के लिए मांगा जा रहा है, आप लोग साथ दे दो, अन्यथा की स्थिति में आपके पास पछताने के अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं, जितने हमारे साथी हैं, आप लोग ये भी नजर बना के रखिएगा, कितने लोगों ने धरने का समर्थन किया, कितने लोग नहीं किया। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, आप समझ लो उनका मनसा क्या है, वो चाहते क्या है। वो उनका सीधे आप लोग बहिष्कार करिए। लगभग सभी साथियों ने हमारा धरने का समर्थन किया है, क्योंकि एक लोगों का धरना नहीं था, बस गिने चुने जो है मठाधीश हैं एकाक लोग, उन लोगों ने नहीं किया। वही चेहरा आपको पहचानना है। और उन्हीं के लोग आज भी मैं बता रहा हूं अंदर से रोक रहे हैं, दिखावा कहीं कुछ और है, अंदर कुछ और है। बाकी जिनके घरों में शादी भी है, हमारे नेतृत्वकर्ता, उन लोगों ने भी, हमारे भाइयों ने पोस्ट किया है, आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी सभी लोगों ने किया है, लेकिन जो ही अंदर से जो लोग रोक रहे हैं, जो 6800 के मठाधीश हैं, वो आपको तय करना है कौन लोग हैं। यही रीजन है कि आज तक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके हम लोगों का तोड़ने का काम किया गया, और उसका नतीजा निकला कि आज भी हम लोग 6 सालों से जहां उस समय थे आज भी वहीं पे हैं। बस यही बात आपको तय करना है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, हर हाल में कल लखनऊ को सड़कों पर आपको आना है। एक ही रास्ता है, सरकार जिस तरह आगे आकर के जो है डेट भागने का काम किए, वही सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे, जा करके अर्जेंसी लगा करके जो है डेट को लगवा करके इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कराएं। अन्यथा की स्थिति में हम लोग थकने हारने वाले, बैठने वाले नहीं हैं। अब गांव के जाकर के जो है चार चौकी चौराहा, अब हर जगह हम लोग जो है इस आंदोलन को लेके जाएंगे। धन्यवाद।